पोलिंग सारा दिन वहाँ रियासती गुंडागर्दी हुई है। पुलिस की सरपरस्ती में खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के आज़ाद मीडिया ने पाकिस्तानियों को सैकड़ों ऐसी वीडियोस दिखा दी हैं। ख़ास तौर पे वो एरियाज़ जो PMLN के स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज़ थे रिवायती तौर पे, वहाँ फायरिंग की गई है, कत्ल किए गए हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं। डस्का शहर में आपने वो स्क्वाड्स देखे होंगे, मोटरसाइकिलिस्ट जो गोलियां चला रहे थे जगह जगह पे, ताकि लोग वोट देने के लिए घरों से ना निकलें। और यही वजह है कि टर्न आउट 30 से 35% के दरमियान है। और अगर आप बाकी ज़िमनी इलेक्शन देखें, वो नौशहरा का हो या वज़ीराबाद का, तो आपको टर्न आउट डिफरेंट मिलेगा। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 40,000 प्लस की लीड थी PMLN की। और ये प्री सारा प्लान था। इन्होंने जो सरकारी उम्मीदवार थे उनके घर के इर्द गिर्द के जो पोलिंग स्टेशन थे उन्हीं को मार्क किया हुआ था, जो फिर 20 के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जिनके रिकॉर्ड को गायब किया गया। और पुलिस ने और सिविल एजेंसीज़ ने उनको अपनी तहवील में लिया और उनको नामालूम मुकाम पे ले जाके अपनी मर्ज़ी के नताइज तैयार किए हैं। और यही वजह है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 से 35% रिज़ल्ट हैं। और जो धुंध की वजह से गायब हो गए थे अंधाधुंध धांधली करने के लिए, वहाँ पे 85 से 90% रिज़ल्ट जो हैं वो सामने आए। तो PMLN ये डिमांड करती है कि NA 75 में री इलेक्शन कराया जाए, दोबारा पोल करवाया जाए और इन इंतखाबी नताइज को वाइड करार दिया जाए, क्योंकि पूरे हल्के में गुंडागर्दी की गई है। कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं पुलिस गर्दी हो रही है, कहीं वोटर्स को डंडे मार के, वीडियोस मौजूद हैं, अंदर भी पेश की गई हैं, उनको डंडे मारे जा रहे हैं वोटर्स को। मुझे बताइए, वोटर्स डंडे क्यों खाएं? उनका क्या कसूर है कि वो गोलियां क्यों खाएं? वो जाने क्यों दें? लोग जानों से क्यों गए? वो हमारा कारकुन हो या PTI का, सबकी जानें एक जैसी और कीमती हैं। तो ये फसाद की बुनियाद किसने डाली? और डस्का शहर में जो मोटरसाइकिलिस्ट गोलियां चला रहे थे वो हमारे कैसे हो सकते हैं? हम अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया में ये काम करेंगे ताकि वोटर ना निकले। ऑब्वियसली ये उनका काम है, जो चाहते थे कि डस्का शहर जो है वहाँ से PMLN की लीड थाउजेंड में जाती है, उस लीड को कम किया जाए। तो हम ये समझते हैं कि 20 पोलिंग स्टेशन जो हैं उन पे रीपोल की बात नहीं है, वो लॉलीपॉप होगा। और NA 75 में दोबारा इलेक्शन कराया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फुल प्रूफ इंतज़ामात करे। और वो इंतज़ामिया जिसकी निगरानी में और जिसकी सरपरस्ती में डस्का के इलेक्शन को रिग किया गया है, वो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, वो DPO है या वो उस डिवीज़न का RPO है, इनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए और इनको करारे वाकई इनको सॉर्ट आउट किया जाए। इनको सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को जिन्होंने वहाँ पे गुंडागर्दी की है पुलिस की वर्दी पहन के। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो सर से लेके पाँव तक इस गलाजत में धंसी हुई थी, उनकी जवाब तलबी होनी चाहिए, ताकि जो रियासत के मुलाजम हैं उनको मालूम पड़े कि वो बादशाह सलामत के बाजगुजार नहीं है या बादशाह के ग़ुलाम नहीं है। तो ये हमारा केस है, अभी केस चल रहा है। तो हमने ये अपना मौक़िफ़ आपके ज़रिए कौम के सामने रखा है। और आप ये देखिए, PTI की अनपॉपुलरिटी पीक पे है। कोई ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने नहीं जीता। पूरे मुल्क में जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं ये हारे हैं। एक कुरम एजेंसी का जो है वहाँ पे बताया जा रहा है कि शायद ये जीते हैं, वहाँ भी जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार के साथ जो बदसलूकी की गई है वो सबके सामने आ गई है। तो ये है आपका नया पाकिस्तान। ऐसी होती है रियासत मदीना। आपने तो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए थे, दुनिया जहान की बातें की थी, तारे तोड़ के लाने की बातें की थी, पूरी कौम को आपने भूखा मार दिया है। वोट चोरी करने के आप हैबिचुअल वोट चोर हैं, आप आदि वोट चोर है। ये हुकूमत वोट चोरों की हुकूमत है, आटाखोरों की और वोट चोरों की हुक्मरानी है। आपको एक ही काम है कि आपने टारगेट करना है अपने सियासी मुखालफिन को और लोगों के लिए कुछ नहीं करना। शुरू हो चुका है, 2.5 साल गुजर गए हैं, तीसरा साल ख़त्म होने को है और आप देखें इनकी परफॉर्मेंस नेगेटिव में है। तो लोगों ने आपको वोट किधर से देना है? जब आप मुल्क में महंगाई बढ़ा देंगे, कर्ज़ों का बोझ लाद देंगे, आप वेलफेयर का, अवामी खिदमत का कोई काम ही नहीं करेंगे। आप समझते हैं लंगर खाने खोल के आप कौम की खिदमत कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि आप वो गोबर से बिजली बनाने की बातें करके और वो मुर्गी और अंडों की बातें करके आप पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। ना आपको इकॉनमी की समझ है, ना आपको माशरत की समझ है, जमहूरियत से आपका लेना तो देना कोई नहीं है। तो ये जो बच्चे जमहूरों की हुकूमत है, इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया है।
बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब जी, सिर्फ एक मुख्तसर हकीकत आपके सामने रखनी है कि हल्का NA 75 डस्का के जो वोटर हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, मेरे भाई और बहनें हैं, उनका जो हक था वोट डालने का, वो इस फाशिस्ट हुकूमत ने छीना है। किस तरह छीना है? वोटिंग के अमल को इंतहाई सुस्त करके, पोलिंग स्टेशनों के दरवाजे बंद करके, जो लोग अपना वोट डालने पोलिंग स्टेशनों के दरवाजे पर खड़े थे उनको डंडे मार के, दस्का की गलियों और सड़कों पर हवाई फायरिंग करके, इन्होंने जाली वोट डाल के, पुलिस के जरिए प्रिजाइडिंग अफसरों से जो गैर इस्तेमालशुदा वोट है उसकी कॉपियां छीनने की कोशिश करके, रिजल्ट बदल कर, और अगर कोई कसर रह गई थी तो वो जो 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए, बहुत जल्द 96 घंटे हो जाएंगे। हुकूमत पंजाब नाकाम है कौम को ये बताने में कि ये कहां गए थे, इन्हें किसने अगवा किया था, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने यह भी जवाब देना है कि बैक वक्त DCO सियालकोट, कमिश्नर गुजरांवाला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब फोन बंद है। बैक वक्त DPO सियालकोट, रीजनल पुलिस अफसर गुजरांवाला, IG पंजाब के फोन बंद हैं। और ये संगीन मजाक ना करें कौम के साथ कि ये 6 जो जिम्मेदार तरीन अफसर थे उनके फोन उसी वक्त बंद थे जब उन 20 प्रिजाइडिंग अफसरों के फोन बंद थे। तो ये जो धुंध है, ये फाशिज्म की धुंध है, ये वोट चोरी की धुंध है, ये पाकिस्तान के अवाम के हकूक छीनने की धुंध है, जिसके खिलाफ आज हम कानूनी तौर पर कानून के एहतराम में इलेक्शन कमीशन में गए हैं। और ये हमारा मुतालबा है, हमारी इस्तदा है कि चूंकि सिर्फ उन 20 पोलिंग स्टेशनों में नहीं, पूरे हल्के में वोटरों को हरासा करके, उनके रास्ते में रुकावटें डाल के, उनको डराकर, उनके वोट जाली पोल करके, ये NA 75 के जो इलेक्टोरेट है, उसके जो वोटर हैं, इस हुकूमत ने उनका हक छीना है। और इलेक्शन कमीशन से हमने इस्तदा की है कि ये हक NA 75 के अवाम को वापस दिया जाए, कि वो साफ और शफाफ तरीके से, बगैर किसी गोलियां चले, बगैर कत्ल हुए, बगैर पुलिस के डंडे खाए, बगैर पोलिंग स्टेशनों के गेट खटखटाए, वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने मुंतखब नुमाइंदे को मुंतखब कर सकें। यही हमारा मुतालबा है और यही हमारी इस्तदा है। बहुत मेहरबानी। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।